अचानक भारत को मिला 22 देशों का साथ। एक कदम ने दिखा दी भारत की ताकत। उठा चीन के राज से पर्दा। कैसे चीन के मुंह पर भारत ने मारा हथौड़ा। भारत के जोरदार प्रहार ने हिलाकर रख दी चीन की विदेश नीति। वहीं आर्मी चीफ और जयशंकर ने भी भरी हुंकार। आर्मी की भीषण गर्जना से आहत हुआ चीन। अब कैसे हैं चीन के हालात। आर्मी चीफ ने इशारे से साफ कर दी तस्वीर। किस तरफ है जयशंकर की नजर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच संघर्ष किसी से छुपा नहीं और ये छुपाए भी नहीं जा सकते। ऐसे में भारत ने चीन की छाती पर विस्फोट करने शुरू कर दिए हैं। चीन की भी साजिश भारत को फंसाने की ही रहती है। ऐसे में भारत को भी कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ते हैं। ऐसे में 22 देशों के साथ मिलकर भारत ने कुछ ऐसा किया है कि चीन की विदेश नीति तबाह हो गई। और वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ और जयशंकर की गर्जना ने भी भारत का रास्ता साफ कर दिया है। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना 21 मार्च से 22 अफ्रीकी देशों के साथ 9 दिनों का सैन्य युद्ध अभ्यास करेगी। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भारत और अफ्रीका के बीच आयोजित संयुक्त परीक्षण का दूसरा एडिशन है। मल्टीनेशनल अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज AF इंडेक्स 21 मार्च 2023 को पुणे में शुरू होगा और 30 मार्च 2023 को खत्म होगा। अफ्रीकी देश के सैनिक मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किए गए हथियारों और ड्रोन की खास ट्रेनिंग लेंगे। इस ट्रेनिंग को 4 चरणों में बांटा गया है। अब आइए जान लेते हैं क्या है इस ट्रेनिंग का मकसद। भारत पूरी दुनिया में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। इस खास ट्रेनिंग का उद्देश्य UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस चार्टर के चैप्टर 7 के तहत मानवतावादी माइन असिस्टेंस और पीस कीपिंग ऑपरेशन की योजना और संचालन में भाग लेने वाले रक्षा बलों के कौशल को निखारना है। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य कार्यों में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लिए नए मिशनों की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा, स्थायी युद्ध तैनाती की बारीकियां, काफिले की सुरक्षा, गश्त के पहलू और मानवीय खदान सहायता से संबंधित पहलू शामिल हैं। इसी तरह की तमाम ट्रेनिंग भारत और अफ्रीका के कुल 22 देश मिलकर लेंगे। ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे 22 देशों में नाइजर, जिम्बाब्वे, कांगो, मलावी, युगांडा, सेशल्स, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, इथोपिया, घाना, लेसोथा जैसे कई देश शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, चीन की नजर अफ्रीका की खनिज संपदा पर भी है। चीन एशिया ही नहीं, अफ्रीकी देशों के बीच भी अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। चीन अपनी महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के साथ ही अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अपने संबंध विस्तार में जुटा हुआ है। चीन अपने न्यू ग्रेट गेम के तहत अफ्रीका में अपनी धमक बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अफ्रीका खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर महाद्वीप है और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों पर नजर जमाए हुए है। अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ भारत की आर्थिक और सैन्य समझौतों में चीन जैसी महत्वाकांक्षा नहीं है। हालांकि भारत खासतौर पर अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। मोजाम्बिक के साथ ही भारत बोत्सवाना, इजिप्ट, केन्या, लिसोथो, मोरक्को, नाम्बिया, रवांडा, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया जैसे देशों के साथ सैन्य समझौतों को मजबूत कर रहा है। भारत के पास चीन जैसे आर्थिक और सैन्य संसाधन नहीं है। इसके बावजूद भारत को अफ्रीकी देशों के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर भरोसा है। कहा जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास और सैन्य अध्यक्षों के कॉन्क्लेव से भारत को अफ्रीकी देशों में अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलेगा। बताना जरूरी है कि अधिकांश अफ्रीकी देश पहले से ही चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। इस स्थिति में भारत के लिए उनसे संबंध मजबूत करना रणनीतिक और सामरिक तौर पर देश को चीन पर बढ़त बनाने का मौका देगा। भारत अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का पहला सम्मेलन लखनऊ में 2020 के दौरान हुए डिफेंस एक्सपो से इतर हुआ था। वहीं बीते साल गुजरात के गांधीनगर में हुए डिफेंस एक्सपो में भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हुई थी। एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि बीते 3 सालों में अफ्रीकी देशों में पहुंच बनाना काफी मुश्किल रहा। आगामी अभ्यास और कॉन्क्लेव भारत अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए की गई पहल के तौर पर आधारित होंगे, जिसका उद्देश्य सहयोग के जरिए अफ्रीकी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि करना है। 3 साल से जारी भारत चीन सीमा विवाद के बीच आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सीमा पर चीन बहुत तेज गति से बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है और उसने LAC पर अपने सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं की है। उन्होंने कहा कि सीमा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन हमें कड़ी नजर रखे रहने की जरूरत है। जनरल पांडे ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास सीमा पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में बल है, लेकिन जहां तक पड़ोसी देश की ओर से सैनिकों की तैनाती का सवाल है तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। चीन का बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर है, खासतौर पर LAC के पास। जनरल पांडे ने कहा कि हम भी चीन के बुनियादी ढांचों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खासकर सड़क और हेलीपैड आदि निर्माण। हम पूर्वी लद्दाख में लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। जब तक समाधान नहीं हो जाता, सैनिकों की तैनाती और सतर्कता उच्च स्तर पर बनी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें आशा है कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में कूटनीतिक और सैन्य वार्ता से समाधान हो जाएगा। बातचीत करके ही हम कोई समाधान निकाल सकते हैं। पाकिस्तान को लेकर आर्मी चीफ पांडे ने कहा
कि 778 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा LAC पर सेना के मजबूत काउंटर घुसपैठ ग्रिड और वहां ड्रोन के इस्तेमाल से घुसपैठ का स्तर कम हो चुका है। लेकिन ड्रॉप आर्म्स और ड्रग्स में वृद्धि देखी गई है। ड्रॉप आर्म्स यानी कि ड्रोन की मदद से भारत में हथियार और ड्रग्स पहुंचाना और गिराना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकी बुनियादी ढांचों में कोई बड़ी कमी नहीं आई। इसके साथ भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान आया। उन्होंने लद्दाख के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की स्थिति को नाजुक और खतरनाक बताया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैन्य बल एक दूसरे के बहुत करीब तैनात है। उन्होंने कहा कि 2020 के मध्य में क्षेत्र में दोनों पक्षों में संघर्ष में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि उनके 40 से अधिक मारे गए या फिर घायल हुए। लेकिन कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के दौर के माध्यम में स्थिति को शांत करा दिया गया। दिसंबर में दोनों देशों के बीच सीमा के पूर्वी क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। एस जयशंकर ने कहा कि मेरे दिमाग में स्थिति अभी भी बहुत नाजुक बनी है, क्योंकि ऐसी जगह है जहां हमारी तैनाती बहुत करीब है और सैन्य आकलन भी काफी खतरनाक है। भारत चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि सितंबर 2020 में अपने चीनी समक्ष के साथ हुए सैद्धांतिक समझौते के अनुसार सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता। जयशंकर ने आगे कहा, हालांकि दोनों पक्षों की सेनाएं कई क्षेत्रों से हट गई हैं और अनसुलझे बिंदुओं पर चर्चा जारी है। हमने चीनियों को यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम शांति भंग नहीं कर सकते, आप समझौते का उल्लंघन नहीं कर सकते। जयशंकर ने कहा कि इस महीने भारत द्वारा आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर चीन के नए विदेश मंत्री किंग गैंग के साथ स्थिति पर चर्चा की। इस साल G20 में भारत की अध्यक्षता के बारे में जयशंकर ने उम्मीद जताई कि नई दिल्ली फॉर्म को वैश्विक जनादेश के लिए और अधिक सच बना सकता है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।